नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल जीके वर्ल्ड में। आज है 5 मई। चलिए देखते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल। इनमें से कितना सही जवाब आप दे सकते हैं। पहला सवाल, हाल ही में बिग कैट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारतवर्ष 2026 में नई दिल्ली में पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा ब्राजील में आयोजित COP30 शिखर सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई है। उद्देश्य है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना। दूसरा सवाल, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट के पास नौसेना एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये पहली बार है जब एक ही हेलीकॉप्टर से 2 स्वदेशी मिसाइलें एक साथ दागी गईं। तीसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस कॉरिडोर के निर्माण के लिए बनाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारी NH 544G के निर्माण के दौरान 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। प्रश्न 4, भारत का पहला ऑप्टोसार उपग्रह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत का पहला ऑप्टोसार उपग्रह, जिसे मिशन दृष्टि नाम दिया गया है, बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 5, बौद्धिक संपदा संरक्षण को लेकर किस देश की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में भारत का नाम शामिल किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, USTR यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका ने बौद्धिक संपदा IP संरक्षण और प्रवर्तन में कमियों का हवाला देते हुए अपनी 2026 की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में भारत को शामिल किया है। प्रश्न 6, हाल ही में 100वां मील का पत्थर प्राप्त करने वाली भारतीय ट्रेन श्रृंखला कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वंदे भारत ट्रेन सेट। मई 2026 की शुरुआत में 100वीं ट्रेन का मील का पत्थर प्राप्त करने वाली प्रमुख भारतीय ट्रेन श्रृंखला वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने 2 मई 2026 को रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री से 100वीं वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन पूरा किया। प्रश्न 7, हाल ही में समाचारों में रहा बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम भारत के किस बुनियादी ढांचे के अंतर्गत शुरू किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, NHAI। भारत ने अपनी राष्ट्रीय राजमार्गों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। प्रश्न 8, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? सही उत्तर है ऑप्शन ए, के रवि। कोटा रवि ने 1 मई 2026 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रश्न 9, स्काई हॉप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सिप्लेन एयरलाइन कहां शुरू की जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। स्काई हॉप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सिप्लेन एयरलाइन सेवा लक्षद्वीप में शुरू की जाएगी। प्रश्न 10, मई 2026 में रक्षा मंत्रालय में सचिव रक्षा वित्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सही उत्तर है ऑप्शन ई, विश्वजीत सहाय। मई 2026 को भारतीय रक्षा लेखा सेवा की 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विश्वजीत सहाय ने रक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
इससे पहले उन्होंने रक्षा लेखा नियंत्रक महानिदेशक CGDA के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। प्रश्न 11। 2 से 10 मई 2026 तक विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो। विदेश मंत्री जयशंकर ने कैरिबियाई देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा में जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो की 3 देशीय यात्रा शुरू की है। ये यात्रा 2 से 10 मई के बीच होगी। प्रश्न 12। गृह मंत्री अमित शाह ने 2669वीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहां तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? उत्तर है ऑप्शन सी, लेह की जीवत्सल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर 75 वर्षों बाद इन अवशेषों का लद्दाख लौटना ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रश्न 13। तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लद्दाख में कब तक आयोजित की जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 से 15 मई। प्रश्न 14। सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2026 किसने जारी की है? उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग डीसा। सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2026 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग UNDISA द्वारा जारी की गई है। प्रश्न 15। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार प्रत्येक 4 में से एक विकासशील देश की प्रति व्यक्ति आय किस वर्ष के स्तर से भी कम है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2019। संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2026 के अनुसार प्रत्येक 4 में से एक विकासशील देश की प्रति व्यक्ति आय 2019 के स्तर से भी कम है। प्रश्न 16। विक्रम-1 भारत का पहला निजी रूप से निर्मित कक्षीय रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्काईरूट एरोस्पेस। विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित कक्षीय रॉकेट हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यह रॉकेट उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका प्रक्षेपण 2026 में श्रीहरिकोटा से किया जाना है। प्रश्न 17। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को कहां अपने बेड़े में शामिल किया है? उत्तर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी अरिदमन को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में शामिल किया है। प्रश्न 18। तो दोस्तों, आज का MCQ में आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हर रोज करंट अफेयर्स अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।